दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका की ओपिनियन चैनल सुनने के लिए। एक वीडियो ने मुझे थोड़ा सा उद्वेलित किया है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर धाम सरकार की आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को रिसीव करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए खुद उनके कार के पास जाते हैं और झुककर उनके साथ नमन भी करते हैं। शायद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उम्र में उनसे छोटे होंगे। जो राजनीतिक विद्वता है उसमें वो किसी आदमी ये प्रश्न का विचार है, ठीक है, वो एक भागवत का ज्ञान रखते हैं और लोगों के मन को पढ़ने की भी वो काबिलियत रखते हैं। ये मन से पीड़ित कौन है, वो दुखी लोग कौन हैं, वो क्या मानसिक रोगी तो नहीं है जो उनके पास जाते हैं, वो तरह तरह की बातें हैं और उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। एक चर्चा कर भी सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पुष्कर सिंह धामी एक पढ़े लिखे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए और साथ में युवा भी हैं, एक युवा मुख्यमंत्री का इस तरह से एक धर्माचार्य को राजनीतिक हिसाब से रिसीव करने, अगर वो खाली एक व्यक्तिगत रूप से पुष्कर सिंह धामी के तौर पर उनको रिसीव करने जाते तो अलग बात है। अभी तो वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको रिसीव करने जाते हैं, शायद उनको एक राजनीतिक उनको सुख सुविधा और उनके साथ पूरी सुरक्षा भी सरकार ने मुहैया कराई होगी। ठीक है, जिनको खतरे हैं तो सुरक्षा भी मुहैया करानी चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पास क्या इतना समय है कि एक धर्माचार्य को रिसीव करने जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं ये थोड़ा सा चीज़ हम लोगों को इस पर मनन करना चाहिए? हमको भक्त होना चाहिए, हमें ठीक रहना चाहिए, हम जो धर्म का पालन करने हैं उसका करना चाहिए, लेकिन धर्म के पालन करने की आड़ में हम अपनी जो एक मर्यादा है शासन करने की या जो प्रशासन चलाने की जो मर्यादा है, उससे हमें भटक जाना क्या ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह से उनको उनके स्वागत के लिए वहाँ पर जाना चाहिए था। फिर वही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री केदारनाथ भी पहुँचते हैं, जिस केदारनाथ में पहुँचने के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ती हैं, अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। वो भी वीडियो मैंने देखा कि वहाँ पर आराम से जाके उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ये हम क्यों इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? खाली इसलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन लोगों की आजकल वाहवाही हो रही है, लोग इनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की अपनी समझ कुछ नहीं है, लोग तर्क करना जानते हैं, लोग वितर्क नहीं कर सकते हैं, अंधा अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कुछ धर्मों में एक अंधा अनुकरण हुआ है, वही अब हिंदुओं के बीच में भी आ रहा है, वो अब अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की नकल कर रहे हैं। जबकि जो सनातन सभ्यता है वो ऋषि परंपरा से आती है, जहाँ पर संवाद तर्क वितर्क पूरी इसका हिस्सा हुआ करते थे। तब चीज़ें छन छन के वो हमारे समाज में लागू हुई, लेकिन हम भी अब उन्हीं से लोगों के लीक में जो पुराने कट्टर तरह से मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के रास्ते को हमने पकड़ लिया है। तो उनके रास्ते को पकड़ना मुझे लगता नहीं सही है, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। उनको उनको उसी की तरह करना चाहिए। ठीक, अगर कहीं प्रोग्राम में है वो हैं तो वैसे स्वागत कर लेते, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से उनको उनके स्वागत के लिए मेरी दृष्टि में नहीं जाना चाहिए था। तो आप इससे क्या समझते हैं दोस्तों? आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके विचार जानने को बहुत उत्सुक हूँ और मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने किसी का कुछ यहाँ पर इरादा नहीं है दिल दुखाने का, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर मनन जोड़ना। मैं कोई आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, वो कथा वाचन करें, उसके बहाने राम की कथा या श्री कृष्ण की गाथाएँ लोगों के बीच में आ रही हैं, ठीक है, कुछ मानसिक रोगी भी उनके उपचार से ठीक हो जा रहे हैं, वो भी अपने आप में सही है, उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। आखिर रोग ही तो ठीक हो ही रहा है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो रहा है, तो उसमें भी उनका योगदान मानना चाहिए। लेकिन इस तरह से इन धर्माचार्यों का अ, आगे स्वागत करने किसी मुख्यमंत्री को, नेता को, प्रशासन के अधिकारी को आगे जाना, ये प्रशासन की मर्यादा के, शासन की मर्यादा के मुझे विपरीत लगता है। आप ज़रूर बताइए इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, धन्यवाद।